हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। तो चलिए यहाँ पे अपना सेटअप तो पहले ही बन चुका था एंड अभी टाइम हुआ है, बट टाइम मिला है, लाइट वगैरह है तो कर लेते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल का ये ट्रेड था, आपने देखा ही होगा समवेयर में। आज फिर से वही ट्रेड आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ, राइट। ताकि जो है वो रिवीजन हो जाए, है ना। तो रिवीजन में क्या होता है कि हमें कंफर्मेशन मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है, एक रिवाइज होता है तो कॉन्फिडेंस भी मिलता है। तो यहाँ पे क्या था, राउंड नंबर था, ब्रेकआउट हुआ, नीचे आया, रिटेस्ट करके फिर से नीचे आया, सेम लेवल से रिजेक्शन लिया, डाउनफॉल हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, फिर से डाउनफॉल हुआ, फिर से कंसोलिडेशन हुआ, ब्रेकडाउन हुआ। मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छा खासा टारगेट जो है 1:3 दे दिया, है ना। तो जितने लोगों ने किया होगा उनको यहाँ पे डेफिनेटली ट्रेड मिला होगा, नो डाउट। एक सेकंड, मुझे यहाँ पे फीबो वगैरह भी लगाने, मतलब लगाने दो, देखते हैं यहाँ पे कहाँ से रिजेक्शन आया था, है ना। तो यहाँ पे देखोगे 0.618 लेवल का एक तगड़ा रिजेक्शन था। उसके पहले 0.5 को यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा था। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग वाले लोग या फिर बायर्स को इन्वाइट करने के लिए ऐसे मोमेंटम दिए जाते हैं। और जब ऐसे मोमेंटम होते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग वाले या फिर बायर्स को इन्वाइट करने वाले, तो वहां से क्या होता है, एक फॉल आने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, बिकॉज यहाँ पे बायर्स ट्रैप हो जाते हैं। तो मार्केट मोमेंटम काफी अच्छे से करता है, राइट। चलो अब आज के मार्केट की तरफ आते हैं। यहाँ पे देखो सेम सेटअप, मॉर्निंग का स्कल्पिंग सेटअप है। 90 मिनट्स, फर्स्ट 90 मिनट को कैसे ट्रेड करें, ऐसा मैंने एक वीडियो अपलोड किया है। अगर आपने देखा नहीं होगा तो आप यहाँ पे पीछे जाके देख सकते हो, अपने चैनल के ऊपर अवेलेबल है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे फ्री में ही सारा कंटेंट अवेलेबल है। अगर आपको पसंद आता है तो बैक टेस्ट करना, लाइव टेस्ट करना, उसके बाद एक मंथ के बाद एक लॉट के साथ आप यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट के साथ उस हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। डेफिनेटली आपको यहाँ पे प्रॉफिटेबल बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, राइट। अब देखो गैप अप ओपन हुआ, बाय डिफॉल्ट ट्रेंड कौन सा है, पॉजिटिव ट्रेंड, है ना। बट बाय डिफॉल्ट ट्रेंड पॉजिटिव है, बट मार्केट में मोमेंटम तो दिखना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे आते ही देखते राउंड नंबर कहाँ पे, 15,600। क्या मार्केट इसके ऊपर चला गया, क्या कोई पॉजिटिव कैंडल दिख रहा है, नहीं। क्या दिन के हाई का ब्रेकआउट हुआ, नहीं। अब यहाँ पे आते हैं एक इंट्राडे का ट्रेंड कौन सा है। अब यहाँ पे देखो फॉल फॉल फॉल, ये क्या हो गया, नेगेटिव ट्रेंड, है ना। अब बस हमें यहाँ पे क्या देखना है, एक ट्रायंगल पैटर्न, या फिर यहाँ पे एक चैनल पैटर्न, या फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन पैटर्न। बस तीनों पैटर्न देखने हैं, बिकॉज ट्रेंड हमें पता चल गया, डाउनफॉल डाउनफॉल, दिन के लोग नीचे सस्टेन कर रहे हैं तो ये हो गया डाउन ट्रेंड, राइट। ये सिंपल सिंपल लॉजिक है, बाकी कुछ नहीं, है ना। चलो अब यहाँ पे आते हैं। देखो यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया, यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, मार्केट नीचे है, नो डाउट यहाँ पे ज्यादा कंसोलिडेशन नहीं है, कोई ट्रायंगल पैटर्न अच्छे से नहीं है, प्लस ब्रेकडाउन नीचे है, मार्केट ने ऑलरेडी मूव दे दिया है, यहाँ पे सपोर्ट पास में है। अगर लिया तब भी आपको छोटा प्रॉफिट होता, नहीं लिया तब भी अच्छा है ना। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे, अब आपके पास एक है मार्केट का ट्रेंड कौन सा है, निगेटिव। अब आपको क्या देखना है, रिट्रेसमेंट देखना है, राउंड नंबर के आसपास यहाँ पे रिटेस्ट कर रहा है, या फिर यहाँ पे कोई ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है, वो देखना है ना। तो चलो अब हम यहाँ पे देखते हैं। एक्चुअली अब ये मार्केट में हो चुका है तो लेस प्रोबेबिलिटी होगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं ये आप बाद में एक्सप्लेन कर रहे हो या फिर ये बाद में हुआ, ये मैटर नहीं करता मेरे लिए, बिकॉज ये सेटअप ही मैंने ऐसे किया है। समवेयर अराउंड अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कुछ ट्रेंड लाइन बन रहा है, तो ऐसा कुछ ट्रायंगल पैटर्न होना चाहिए था। बट ये क्या है, क्या यहाँ पे देखो एक बार एंड दो बार हिट, ये तो ये वैलिड नहीं है, क्योंकि हमें कम से कम 3 बार चाहिए। अब यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते थे, नो डाउट। बट यहाँ पे नीचे से तो ट्रेंड लाइन चाहिए, कुछ चैनल पैटर्न चाहिए, राइट। अगर कुछ लोग ऐसा ड्रॉ करते हो, यहाँ पे देखो ये वैलिड ट्रेंड लाइन है। अगर कुछ लोग ऐसा ड्रॉ करते फिर भी देखो एक बार दो बार ही है, यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन वैलिड नहीं है, राइट। तो यहाँ पे कोई पैटर्न बना ही नहीं, एक्चुअल में यहाँ पे बना नहीं। अब हमें देखना पड़ेगा कि क्या बैंक निफ्टी में सेम पैटर्न बना था या नहीं बना था, राइट। अभी हम पहले निफ्टी को देख रहे हैं, तो उसके बाद देखते हैं निफ्टी में क्या हुआ। यहाँ पे देखोगे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे सेम लेवल है। यहाँ पे देखो ये लेवल का क्या था, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट। यहाँ पे देखो ब्रेकडाउन करने का ट्राई किया, फिर से ऊपर गया, बट ये आखिर में सक्सेसफुल हो गया ब्रेकडाउन करने के लिए। मार्केट का ट्रेंड कौन सा है, नेगेटिव। अब जब ये यहाँ पे जाएगा तब ये क्या करेगा, यहाँ पे रिटेस्ट करेगा। अब यहाँ पे सेम देखो, एक बार दो बार तीन बार चार बार। अब यहाँ पे देखो नीचे से ट्रेंड लाइन पे आएगा, एक बार दो बार तीन बार, यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ। आप चाहो तो यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। ये सिंपल लॉजिक है, यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस वगैरह है क्या, नहीं है। आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन ले लो या फिर जो चाहे आप ले लो। यहाँ पे देखो दो टचेस हो गए, थर्ड टच में यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेकडाउन दे दिया। हमने यहाँ पे एक ड्रॉ किया था, यहाँ पे देखो फर्स्ट टच सेकंड टच, यहाँ पे भी आप कर सकते थे, बट यहाँ पे लेस प्रोबेबिलिटी होता है। बिकॉज यहाँ पे देखोगे तो ये क्या हो रहा है, राउंड नंबर कहाँ पे, समवेयर अराउंड यहाँ पे रिटेस्ट लेवल है। बट जब तक ये स्विंग क्रॉस नहीं होता तब तक हमें यहाँ पे ट्रेंड का कंफर्मेशन मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, राइट। अब यहाँ पे देखो ट्रेंड का कंफर्मेशन भी मिल गया, मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर से रेजिस्टेंस भी ले रहा है, प्लस यहाँ से ब्रेकडाउन हो गया। अगर आपने ये नहीं लिया तो चलो आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी है, मतलब आज बना, अभी हो नहीं सकता कि ये हर दिन बने, बट आज ये बना, है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डाउनफॉल हुआ, यहाँ पे देखो यहाँ पे तीन टचेस प्रॉपरली, फोर्थ टच में यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया।
कल सेम पैटर्न बना था, परसों भी सेम पैटर्न बना था। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखो एक बार, दो बार, तीन बार, ये फोर्थ टाइम यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया। अब यहाँ पे देखो कौन सा नंबर है, राउंड नंबर है। यहाँ पे क्या बन गया, इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न। ये सेम पैटर्न परसों भी बना था। यहाँ पे देखो सेम पैटर्न है कि नहीं है, यहाँ पे मैं आपको मार्क करके दिखा दूँ। यहाँ पे देखो ये फ्लैग पैटर्न बन गया तीन चार बार है। चलो यहाँ पे पीछे आते, यहाँ पे भी देखो क्या हुआ, ये पैटर्न बन गया। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कुछ एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार था, यहाँ पे सेम पैटर्न बन गया, राइट। अभी इसके पहले भी बना था, बिकॉज नेगेटिव ट्रेंड था, तो यहाँ पे ये पैटर्न भी बना था। यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ। सेम सिम के ऊपर ऐसे यहाँ पे 1:1, 1:1.5, 1:2, 1:2.5, 1:3, जितना चाहे आप उतना प्रॉफिट बुक कर सकते हो, है ना। अब ये लाइव मार्केट में ही आपके सामने है। यहाँ पे एसएल देखो कितना है, 15 से 16 पॉइंट का। तो आप यहाँ पे समझ लो कि जब आपका 40 रुपीज का एसएल आएगा, आपको वो ट्रेड अवॉइड करना पड़ेगा, बिकॉज स्कैल्पिंग के लिए है। नो डाउट आप यहाँ पे नोटिस करो कितना दिया, वन वे में उसने यहाँ पे 1:2.5 दिया, दैट्स इनफ। अगर आप फिर भी कुछ प्रॉफिट बुक करके होल्ड करते, यहाँ पे देखो कुछ प्रॉफिट यहाँ पे बुक हो जाता, बाकी का समवेयर ऑन यहाँ पे ट्रेल हो जाता। जब यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, बाकी का यहाँ पे ट्रेल हो जाता। अब यहाँ पे देखो 1:4, दैट्स इनफ, देर इज नो नीड टू ट्रेल, देर इज नो नीड टू होल्ड, यू कैन बुक द प्रॉफिट एंड एंजॉय, राइट। यहाँ पे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे देखो सेम पैटर्न है। अगर आपने यहाँ पे भी लिया होता, नो डाउट, अगर आपने भी यहाँ पे भी लिया होता, देखो 15 से 16 पॉइंट का ऐसे ला रहा है, मतलब 10 पॉइंट या 12 पॉइंट होगा ऑप्शन के अंदर, चाहे एक्सपायरी हो या फिर फ्राइडे हो या फिर कोई दिन हो, है ना। तो ये सिंपल सिंपल लॉजिक्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो कितना है, 1:1.7। जब ये यहाँ पे आया 1:4 हो गया, ऑलमोस्ट 1:4। अगर आप यहाँ पे होल्ड करते तो 1:5 भी हो जाता, है ना। तो ये सिंपल सेटअप से, बस आपको सेटअप का वेट करना है। छोटा एसएल सेटअप बैक टेस्टेड होना चाहिए। तो ये था हमारा निफ्टी के लिए स्पेशली। अब बैंक निफ्टी में देखते हैं क्या हो रहा है ना। चलो बैंक निफ्टी में आते। अभी पहले तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड लेने वाला था, बट पॉसिबल नहीं हो पाया, लाइट चली गई, तो ये वीडियो में सेकंड टाइम शूट कर रहा हूँ, है ना। तो चलो कोई बात नहीं, है ना। चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या सिनेरियो है, राइट। यहाँ पे देखो मार्केट गैप अप ओपन हुआ, अप ट्रेंड का सिनेरियो है, प्लस डे हाई क्रॉस हुआ, सस्टेन हुआ, ये हो गया मार्केट अप ट्रेंड के अंदर। तो यहाँ पे अप ट्रेंड क्या हुआ, फेल हुआ। बट आपको पता है जैसे ही अप ट्रेंड हो, आपको बस रिट्रेसमेंट के ऊपर बाय का सोचना है। तो यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं बनता आज, रूल्स आर रूल्स, राइट। बट यहाँ पे डेफिनेटली अगर आप सेटअप देखोगे, ये क्या हुआ, डाउनफॉल हुआ। यहाँ पे देखो क्या बन गया, फ्लैग पैटर्न, एक बार, दो बार, तीन बार, फोर्थ टाइम ब्रेकडाउन हुआ, रिटेस्ट हुआ, यहाँ पे भी रिटेस्ट हुआ। बस आपको करना क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आना है। एसएल देखो कितना है, 70-80 पॉइंट का एसएल है। यहाँ पे एसएल लगा दो, टारगेट के लिए आप वेट कर सकते हो, है ना। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, आपको अल्टीमेटली टारगेट मिल रहा है 1:2। बट हमने क्या बोला था कि यहाँ पे जब ट्रेंड डिसाइड हो, यहाँ पे अप ट्रेंड डिसाइड हुआ है, तो ये ट्रेड आपको नहीं लेना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट साइडवेज होता है या फिर मोमेंटम नहीं कर पाता। अब यहाँ पे खुद बताओ क्या ये रूल वैलिड है कि नहीं है। आज देखो ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना यहाँ पे, बट ये टारगेट दे रहा है क्या, क्या निफ्टी के जैसा ये गिर रहा है नीचे। यहाँ पे देखो निफ्टी के जैसा मार्केट गिर रहा है कि नीचे, नहीं गिर रहा है। ये मोस्टली कंसोलिडेशन में चला गया है, ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, यहाँ पे कोई भी फॉल नहीं है। तो ये सिंपल लॉजिक है यार, इससे अच्छा क्या ही बताऊं मैं। अब देखो रूल था कि नहीं था, जैसे ही आपको एक अप ट्रेंड का ट्रेड मिल जाएगा, आप पूरा जो है आफ्टरनून के सेशन तक आप क्या करोगे, सिर्फ बाइंग का सोचोगे। जैसे ही मार्केट नीचे आएगा, पैटर्न बनेगा, आप ऊपर का ट्रेड लोगे। अब यहाँ पे देखो निफ्टी में तो डे हाई ब्रेकआउट नहीं हुआ, कोई पॉजिटिव साइन नहीं दिखाया, उसने ऑपोजिट दिखाया, उसने नेगेटिव साइन दिखाया, है ना। बट यहाँ पे पॉजिटिव साइन दिखा था, इसके अंदर हम बाइंग के लिए जाने वाले थे, बट यहाँ पे बाइंग का पैटर्न ही नहीं बना। तो बाइंग का पैटर्न नहीं बना, प्लस डे लो के नीचे चला गया, तो हमने इसको क्या कर दिया, छोड़ दिया, है ना। अब 5 मिनट के ऊपर जो भी सेटअप बनेंगे उसको ट्रेड करेंगे, है ना। मॉर्निंग का सेटअप ये फेल हो गया। बट यहाँ पे निफ्टी के अंदर अगर आप स्पेशली ट्रेड करते हो, नो डाउट आपने यहाँ पे लिया होगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत हो, बट यहाँ पे कुछ रूल्स वगैरह सेट कर लो। यहाँ पे देखो कुछ टचेस वगैरह ज्यादा है नहीं, है ना। बट अगर आप यहाँ पे ट्रेड करते हो, यहाँ पे आपको दिख जाएगा मार्केट में मोमेंटम स्लो हो गया है, बायर यहाँ पे देखो प्रेशर है, बाइंग प्रेशर है, यहाँ पे भी बाइंग प्रेशर है, बट यहाँ पे देखो मार्केट स्लो हो गया। तो यहाँ पे बस क्या करना है, वेज पैटर्न ड्रॉ करना है, फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन गया, ब्रेकडाउन हुआ, बस होल्ड करना है। अगर ये ट्रेड नहीं लिया तो आप ये ले सकते हो। यहाँ पे देखो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। अगर ये नहीं लिया तो यहाँ पे देखो मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ यहाँ पे एक ट्रेड ले लो, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि मल्टीपल रीजन से ट्रेड लेने के लिए, है ना, प्लस छोटे छोटे एसएल है, और सारे के सारे वैलिड है, बिकॉज यहाँ पे ट्रेंड मॉर्निंग से डाउन ट्रेंड है, और यहाँ पे आपको अच्छे खासे ट्रेड मिल रहे हैं। अब यहाँ पे देखो एक बार फॉल हुआ, दो बार फॉल हुआ, तीन बार फॉल हुआ, ये चार बार फॉल हुआ, और ये फिफ्थ टाइम फॉल हुआ है। अगर आप इसके बाद भी सेल का ट्रेड लेते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी मार्केट इतना गिर चुका है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। और हाँ, अगर आपने कोई भी एक ट्रेड लिया है, आप अपना ट्रेडिंग डे क्लोज कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे मोर देन 40 पॉइंट एवरी ट्रेड में मिले हैं।
नो डाउट अगर आपने एक को ही होल्ड किया होगा तो 1:4 से भी ज़्यादा आपको रिस्क रिवॉर्ड मिला है ना? तो वो इनफ है, वो सफिशियंट है, आप उसको क्या कर सकते हो, डेफिनेटली उस दिन को क्लोज कर सकते हो। डेफिनेटली मैंने भी क्लोज किया था, आपको पता ही होगा, है ना? ओके, तो यही था आज के लिए, एक सेटअप था, मैं ट्रेड नहीं कर पाया लाइव, थोड़ा सा दिक्कत था इसीलिए, राइट। अगर मैं अवेलेबल होता तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड लेता या फिर यहाँ पे ट्रेड लेता। यहाँ पे मैं ट्रेड लेने का ट्राई किया था, जैसे हमने बैंक निफ्टी में डिस्कस किया था, शायद बैंक निफ्टी में वो ट्रेड लगाया भी था, समवेयर अराउंड यहाँ पे कहीं पे मैं ट्रेड लेने का ट्राई कर रहा था, बट वो टोटली 5 मिनट के ऊपर एंड ट्रेंड लाइन के ऊपर डिपेंडेंट था। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो ये काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर ब्रेकडाउन हुआ है, यहाँ पे छोटा सा कप एंड हैंडल भी है, यहाँ पे कहीं पे रिटेस्ट के ऊपर मैं सेल करने वाला था, बट यहाँ पे लाइट चली गई, प्लस मेरा वीडियो भी खराब हो गया, तो मैंने कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं किया, राइट। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पोजीशन में आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा, एंड आई थिंक जीरोधा का तो मैंने लॉग इन ही नहीं किया है ना। तो आज के लिए हो सकता है मेरा नो ट्रेडिंग डे रहे। अभी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।